नमस्कार। मैं सुमन कोहली, ज्योतिष आचार्य और वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं ज्योतिष के विषय पर चर्चा करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मंगल 2 जून को अपना राशि जो है नीच राशि में आ गए हैं। उनकी नीच राशि कर्क राशि है और वो 20 जुलाई को नेक्स्ट राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आएंगे। हम यहाँ पर मंगल के बारे में ही थोड़ा सा बात करेंगे कि मंगल अगर अपनी नीच राशि में है तो यहाँ पर ये क्या इफेक्ट लाएंगे। देखिए, जैसे कि सभी जानते ही हैं, मंगल ग्रह सबसे पहले है कि मंगल क्या करते हैं। मंगल ग्रह जो है वो एक उत्साह देता है, हमें एनर्जी देता है, पराक्रम, हौसला बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मंगल ग्रह का अपने ये कारक तत्व है। तो अपने अगर ये मंगल ग्रह नीच के हो गए हैं, मीन्स कि इन सब चीज़ों में कमी आएगी। कमी क्या है कि मंगल जो है वो चंद्रमा के साइन में चले गए हैं। चंद्रमा जो है ये एक इमोशनल ग्रह है, तो मंगल जो है यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। मंगल ठीक इससे अपोजिट, यहाँ से जो उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो मकर राशि पर जाती है, जहाँ पर वो उच्च होते हैं। यहाँ पर वो बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। वहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, तो चंद्रमा की राशि में ये अच्छा फील नहीं करते, कंफर्टेबल फील नहीं करते, जिससे क्या है कि उत्साह में कमी आएगी, एनर्जी लेवल डाउन होगा। संबंधों में, क्योंकि जैसे चंद्रमा जो है ये संबंधों के हैं, रिलेशन बनाते हैं, इमोशंस के हैं कारक, तो संबंधों में जो है वो तनाव आएगा, बात कोई ना कोई बिगड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मंगल ग्रह के जो नीच होने के इफेक्ट आएंगे। जैसे कि इस साल 2021 के पंचांग में जैसे हम देखते हैं राजा और मंत्री, इस बार ये दोनों ही मंगल हैं और उनका जो नीच का होना इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इनके रिजल्ट में जो है और चीज़ें बढ़ा देगा, एग्रेशन बढ़ेगा, उत्साह में कमी, ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं कि किन राशियों पर इनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। देखिए, मंगल की राशि सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि। मेष राशि पर इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि वहाँ पर लगन के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। लगन मीन्स सेल्फ और अष्टम मीन्स आयु का कारक। ये दोनों भाव के स्वामी नीच होकर अपने से जो है वहाँ चौथे स्थान पर बैठ गए हैं। तो वो जो चतुर्थ भाव है वो हमारे घर परिवार का भाव है, हमारे जो परिवार से हमें सुख मिलता है उन सब का। तो इसका मतलब है कि पारिवारिक सुखों में कमी आएगी जिनकी मेष राशि है उनके लिए। और यहाँ कहेंगे कि घर में कोई ना कोई तनाव का वातावरण बना रहेगा, कुछ ना कुछ तनाव रहेगा, या सबके बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और इसके बाद जैसे कि वहाँ उन अष्टम भाव का भी है, तो कहीं ना कहीं ये है कि आयु का भाव है जैसे, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो अपना ध्यान से, अगर कोई बीमारी आती है, कुछ भी है, या फिर गाड़ी चलाना है, तो वहाँ कोई एक्सीडेंट के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक इसी तरह वृश्चिक राशि में भी हम यही बात करेंगे कि एक तो मंगल सेल्फ के कारक हैं और दूसरा जो है उनके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव बीमारी का भी घर है, तो वहाँ पर भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीमारी कुछ ना कुछ बढ़ सकती है। और उस घर का जो है स्वामी नवें भाव में, भाग्य के भाव में नीच का होके बैठ गया है, मतलब कि भाग्य उतना साथ नहीं देगा। लोन बढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लिटिगेशन बढ़ सकता है। और कर्क राशि के बारे में हम बात करेंगे। कर्क राशि पर भी इसका बहुत इफेक्ट आएगा क्योंकि कर्क राशि में मंगल, पहले ही जैसे बात किया कि अनकंफर्टेबल है, तो इस राशि में मंगल अगर नीच के हो गए हैं तो कर्क राशि वालों के ऊपर भी इनका भी पारिवारिक तनाव, ये सब कुछ रहेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये और किन किन पर ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मंगल अगर किसी के जन्म कुंडली में, मीन्स नेटल कुंडली में अगर नीच का है, वहाँ पर अगर सपोज किसी के पहले भाव में मंगल नीच के हैं, तो उसके ऊपर से ट्रांजिट का अभी जो गोचर है, तो वहाँ पर मंगल का मंगल से गोचर होगा जब, तो उनको हेल्थ संबंधी
कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये कहेंगे कोई ना कोई बात बिना वजह के बढ़ जाना, बात का बतंगड़ बन जाना, कुछ भी बढ़ना, तो ये सब कुछ होने के चांसेस हैं। अगर सपोज यही मंगल किसी के सप्तम भाव में है तो अपनी वाइफ से दूरी कह सकते हैं, या अपने हस्बैंड से, मीन्स कि अपने स्पाउस से कहीं ना कहीं किसी तरह भी मनमुटाव हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि स्पाउस का कहना माने, क्योंकि कभी कभी ज़रा सी मजाक की बात में भी बात कोई बढ़ सकती है। तो ये इन जो है राशियों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, या फिर जन्म में जिसके कुंडली में मंगल नीच का है अगर उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, या मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है उसके ऊपर से अगर ट्रांजिट करेगा तो उनको ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और जिनकी इस समय मंगल की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और मंगल वहाँ उनकी कुंडली में अच्छे भावों में नहीं बैठा हुआ, तो उनको भी इस समय में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। सबसे इजी है कि हनुमान चालीसा पढ़ें, संकट मोचन का पाठ करें, ये डेली करें, रूटीन में करें, तो इससे इस प्रभाव में जो है वो कमी आएगी जब तक कि ये मंगल जो है नीच राशि के हैं। और दूसरा है कि मंगल जो है ये कहते हैं कि जैसे फिजिकली एक्टिविटी वो बढ़ा दें, क्योंकि इससे क्या होगा, उनका थोड़ा एग्रेशन कम हो जाएगा। जिन लोगों का फिजिकली एक्टिविटी नहीं है, लेजी है, तो वो क्या करें, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी तरह अपनी फिजिकली एक्टिविटी अगर बढ़ाते हैं तो इस प्रभाव में थोड़ी सी कमी आएगी। धन्यवाद।